हे गाइस, वेलकम टू स्टडी इन डीप। सो इस वीडियो के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, दैट इज रिस्क, रिटर्न एंड प्रॉफिट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्क क्या होता है। अगर मैं जनरल टर्म्स में बताऊं तो रिस्क का मतलब क्या होता है, एक टाइप की अनसर्टेनिटी जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो मान लेते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी कंपनी है, अगर वो कोई भी इन्वेस्टमेंट को मेड कर रही हैं या कोई भी अगर बड़ी कंपनी है वो कोई भी अपना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन को ले रही है, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस की भी चांसेस होते हैं। एंड उसी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को एंड अनसर्टिनिटी को हम रिस्क कहते हैं। जो रिस्क होता है बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे कंपनीज को अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ रिस्क को एनालाइज करने पर कंपनी क्या कर पाती है, इन्फॉर्म चॉइसेस एंड इन्फॉर्म डिसीजन को ले पाती है। अब यहाँ पे रिस्क की भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क कैन बी मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या है, वो रिस्क जो कि मार्केट कंडीशंस के चेंज होने से अराइज होता है। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मार्केट सेक्टर के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसके दौरान कोई भी अगर रिस्क अराइज हो रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर मान लेते हैं स्टॉक प्राइसेस क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वो भी एक टाइप का मार्केट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब भी मार्केट रिस्क का पार्ट होते हैं। सेकेंड कैन बी क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, वो रिस्क जो कि एक बोरर का होता है, यानी कि वो पर्सन जो कि पैसों को उधार पे लेता है, अगर वो अपनी डेप्ट ऑब्लिगेशंस को डिफ़ॉल्ट कर जाता है, अपने पैसे जो भी उसने उधार पे लिए हैं उसको नहीं भर पाता, ठीक है, उसके पास इतना इनफ पैसा नहीं है कि वो अपनी डेप्ट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क के अंदर आ जाता है, जिससे जो लेंडर पर्सन होता है उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। नेक्स्ट टाइप कैन बी लिक्विडिटी रिस्क। ये वो रिस्क होता है जो कि ईज ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ एन एसेट से रिलेटेड होता है एंड इसके अंदर विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस इंक्लूड होता है। यानी कि ये वो रिस्क है जो कि लैक ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट से क्रिएट होता है। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मार्केट सेक्टर के अंदर कम पार्टिसिपेंट्स है तो उससे अराइज होने वाला जो रिस्क है वो लिक्विडिटी रिस्क के अंदर आता है, ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है किसी भी एसेट को बाय या सेल करने से, या फिर अगर जो आपका एसेट है वो ईजिली ट्रेडेबल नहीं है, यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिसका जल्दी से व्यापार नहीं हो सकता, तो वो भी लिक्विडिटी रिस्क के अंदर कंसिडर होता है। नेक्स्ट टाइप कैन बी ऑपरेशनल रिस्क। यानी कि ये वो रिस्क होता है जो कि एसोसिएटेड होता है किसी भी फाइनेंशियल लॉस से, जो भी फाइनेंशियल लॉस से पोटेंशियल होती है उसके साथ रिलेटेड होता है ये, ड्यू टू इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस। यानी कि अगर आपका सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा, अगर कोई भी ह्यूमन एरर्स आ रहे हैं, तो उसके दौरान जो भी रिस्क आता है वो होता है ऑपरेशनल रिस्क। फिफ्थ कैन बी रेपुटेशनल रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी की रेपुटेशन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, एंड इसके बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो अपने कस्टमर को लॉस कर देती है, इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस हो जाता है, तो ये हमारा रेपुटेशनल रिस्क के अंदर आता है। नेक्स्ट टाइप कैन बी सिस्टमैटिक रिस्क। ये वो रिस्क होते हैं जो कि इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड ये अराइज होता है ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंसी विद इन द सिस्टम। इसके कारण जो होता है वो कंपनी फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट कैन बी पॉलिटिकल रिस्क। अब ये जो रिस्क होता है ये एसोसिएटेड होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस कर रही है तो उसके कारण क्या रिस्क हो सकता है, वो आता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क के अंदर। अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज करती है, अपनी कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती, तो उससे क्या होता है, कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है, जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं एंड उसके कारण जो भी रिस्क अराइज होता है वो पॉलिटिकल रिस्क के अंदर कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट कैन बी इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये जो रिस्क होता है ये अराइज होता है जनरली जब इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस आते हैं एंड उसके कारण अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी वैल्यू भी अफेक्ट हो जाती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए एंड लोन्स हो गए। नाउ अब हम पढ़ते हैं रिटर्न के बारे में। तो रिटर्न का अगर जनरल टर्म में मीनिंग देखेंगे तो रिटर्न का मतलब होता है वो पैसे जो कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई भी अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उससे आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा है तो उसको हम रिटर्न बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो एंड आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू अप हो जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आप क्या करते हो, उस स्टॉक को बेच देते हो एक हायर प्राइस के अंदर, ठीक है। तो आपने जो स्टॉक को बेचा तो उससे आपको क्या जनरेट हुआ, प्रॉफिट मिला, तो वो आपका क्या हो गया, आपने प्रॉफिट अर्न करा है। बेसिकली वो आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने उतना रिटर्न अर्न करा।
अब जो रिटर्न होता है वो अलग-अलग सोर्सेज़ से अर्न करा जा सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग्स अकाउंट, यानी कि अगर आप बैंक में चाहते हो सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, तो उससे जो आपको इंटरेस्ट होता है वो भी आपका रिटर्न होता है। या फिर अगर आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हो, तो उससे जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो भी आपका एक रिटर्न है। यानी कि हम कह सकते हैं बेसिकली रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो पैसे जो कि आप गेन करते हो अपने पैसों को लगाकर, यानी कि आप पैसों से पैसा कमाते हो, आपने अपने पैसों को काम पे लगाते हैं एंड उससे जो भी आपको गेन हो रहा है वो आपका रिटर्न का पार्ट होगा। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ रिटर्न के बारे में। सो फर्स्ट कैन बी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो प्रॉफिट जो कि आप एक असेट को बेचकर अर्न करते हो, जैसे कि आपने स्टॉक को बेचा, रियल स्टेट को बेचा, तो उससे जो भी आपको प्राइस अर्न हुआ है, जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो वो आपका कैपिटल गेन का पार्ट होगा। सेकेंड टाइप ऑफ रिटर्न कैन बी डिविडेंड रिटर्न। डिविडेंड यहाँ पे एक वर्ड है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कंपनी का वो प्रॉफिट जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स के बीच में। अब यानी कि डिविडेंड रिटर्न का मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई भी अगर पर्सन किसी भी स्टॉक को ऑन करता है, किसी भी कंपनी के अंदर शेयर को ऑन करता है, तो उससे जो भी उसे डिविडेंड मिल रहा है, जो भी उसे अर्निंग्स मिल रही है, वो डिविडेंड रिटर्न का पार्ट होते हैं। थर्ड कैन बी इंटरेस्ट रिटर्न। इंटरेस्ट रिटर्न का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि बॉन्ड्स में, सेविंग अकाउंट्स में, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, तो वहाँ पे जो भी आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रिटर्न कहते हैं। फोर्थ कैन बी रेंटल इनकम, यानी कि अगर आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो, उससे जो भी आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है, जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, उसको हम रेंटल इनकम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट का जनरल टर्म्स में मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उससे आपने कितने पैसे अर्न करें, वो आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब अगर हम देखेंगे तो बेसिकली एक टाइप का फाइनेंशियल गेन होता है, जो कि आप क्या करते हो, अपने सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट करते हो, यानी कि आपने सारे एक्सपेंसेस जो भी आपके खर्चे थे उसे आपने डिडक्ट कर दिया, हटा दिया, उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितने आपने पैसे अर्न करे, वो आपका प्रॉफिट होगा। ऑल्सो जो प्रॉफिट होता है वो एक टाइप की एक्स्ट्रा मनी भी होती है, जो कि आपके पास बच जाती है ओवर आफ्टर यू हैव पेड फॉर एवरीथिंग। अब जो प्रॉफिट है वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर होता है, जिससे कोई भी बिजनेस क्या करता है, अपना बिजनेस को रन कर पाता है। इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को रन एंड ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे जनरली लोग प्रॉफिट के बारे में जब भी बात करते हैं, तो वो यूजुअली बात करते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस से, कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट के बारे में। सो फर्स्ट कैन बी ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकेंड टाइप कैन बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होते हैं जो कि कोई भी कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से जनरेट करती है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। थर्ड कैन बी नेट प्रॉफिट। ये फाइनल प्रॉफिट होता है जब कोई भी कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देती है, जिसके अंदर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। फोर्थ कैन बी नेट प्रॉफिट मार्जिन। बेसिकली ये वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट का टू द टोटल रेवेन्यू, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ टाइप विल बी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये भी एक टाइप का रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल रेवेन्यू का, जो कि इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू को, जो कि रह जाता है, यानी कि रिटेन रह जाता है आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिक्स्थ कैन बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये भी एक टाइप का रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू का, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी की कोर ऑपरेशंस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। सेवेंथ कैन बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बेसिकली वो प्रॉफिट होते हैं जो कोई भी कंपनी अर्न करती है बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, यानी कि टैक्स को डिडक्ट करने से पहले जितना भी कंपनी ने अर्न करा है। एट कैन बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फाइनल प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट करती है, जिसके अंदर टैक्सेस भी इंक्लूड रहते हैं।